ये दोस्तों हम लोग गीता का द्वितीय अध्याय का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। 3 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम चौथा श्लोक पढ़ेंगे। चौथा श्लोक भगवान से अर्जुन बोल रहे हैं ना। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारहा वरिसूदन ना। इसके पहले वाले श्लोक में आप जाके देखिएगा तो उसमें क्या बताया गया कि हे अर्जुन परंतपः उत्तिष्ठ, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। रथ पे बैठे हैं, कह रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध करो। जब तुम दो सेनाओं के बीच में, कौरवों और पांडवों की दोनों सेनाओं के बीच में आ करके अब आपका कर्तव्य और धर्म दोनों बनता है युद्ध करना। अर्जुन यही नहीं करना चाह रहे हैं, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहे कि आप उठकर खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। क्लियर? तो अब भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण, आप हमको कहे जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, मैं युद्ध किससे करूं? ना प्रश्न होता है, युद्ध करना है तो किससे करें हम युद्ध? तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि कथम भीष्महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारहा वरिसूदन ना। कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मधुसूदन मतलब भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण संख्ये युद्धे, युद्ध क्षेत्र में, कथम किस प्रकार, अहम माने मैं, अहम कौन? अर्जुन ना। अर्जुन अपने को कह रहे हैं कि मैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं अर्जुन संख्या माने युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में, कथम माने कैसे युद्ध करे। क्यों? कहा कि भीष्मम, भीष्म पितामह और द्रोणम गुरु द्रोणाचार्य, हमारे जो प्रतिपक्षी हैं, जिसके प्रतिपक्ष हमको होकर युद्ध करना है, वो हमारे क्या हैं? वह हमारे भीष्म पितामह हैं और एक हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं। और यही दोनों उस पक्ष के, कौरव पक्ष के क्या हैं? सेनापति हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य हैं। अगर युद्ध में मारे जाते हैं तो हमारे गुरु और हमारे पितामह मारे जाएंगे, और इनके साथ साथ हमारे सारे सगे संबंधी हैं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। इस प्रकार का उनको मोह हो गया। किसको? अर्जुन को। अच्छा, अगर युद्ध भी करना है तो किससे करना है? कहा कि इसुभी माने बाणों से, तृतीया बहुवचन का ना। कहे कि मैं इस युद्ध क्षेत्र में बाणों के द्वारा भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के साथ कथम किस प्रकार से, कैसे मैं युद्ध करूं। और कह रहे हैं कि प्रतियोत्स्यामि ना, प्रतियोत्स्यामि माने हमारे विपक्ष, प्रति माने विपक्ष, हमारे विपक्ष में कौन है? तो कहे हमारे विपक्ष में हमारे भीष्म पितामह और हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं। और जो दोनों क्या हैं? कहा कि जो दोनों पूजा के योग्य हैं, जो पूजनीय हैं। इसलिए हे अरिसूदन, अरिसूदन किसको? भगवान श्री कृष्ण को। अरि माने शत्रु, सूदन माने मारने वाले, शत्रुओं को संहार करने वाले। अर्थात हे शत्रुओं को संहार करने वाले, आप ही बताइए कि मैं कैसे युद्ध करूं ना। ये क्या है? ये अहम एक कर्ता पद है, और ये योत्साम क्या है? ये क्रिया पद है। कहाँ की होगी? मध्यम पुरुष एक वचन की, उत्तम पुरुष एक वचन की, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। इसलिए अहम योत्स्यामि ना, कथम योत्स्यामि। यहां देखिए, अहम युद्ध क्षेत्र कथम योत्स्यामि, हम युद्ध क्षेत्र में, कथम माने किस प्रकार या कैसे, योत्स्यामि माने युद्ध करें। क्यों? क्योंकि इसी युद्ध क्षेत्र में हमारे भीष्म पितामह हैं और हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, और जो क्या है, हम इनको बाणों के द्वारा कैसे मारे ना, कैसे हम मारे। इसलिए अच्छा, प्रति का सबसे बड़ा
प्रतिपक्षी। देखिए हमारे यही प्रतिपक्षी हैं जो हमारे पूजनीय हैं। काम तो यहाँ बन जाता अगर पति नहीं होते, अगर ये हमारे सगे संबंधी जो हैं ये हमारे प्रतिपक्षी नहीं होते, अगर हमारे शत्रु होते तब ये तो हो जाता। अब यही जो हमारे प्रतिपक्षी हैं यही हमारे पूजनीय हैं, और पूजनीय में कौन कौन है तो बता दिया है, ये दोनों भीष्म पितामह पूजनीय है और गुरु द्रोणाचार्य है। अब प्रश्न होता है कि भीष्म और द्रोणाचार्य इन दो ही का क्यों नाम लिया गया? और सेना तो थे, तो और सेना को इसलिए नहीं नाम लिया गया क्योंकि ये जो है कौरव पक्ष से क्या थे, यही दोनों सेनापति थे ना, तो ये दोनों सेनापति थे इसलिए इन दोनों का नाम लिया गया, और यही दोनों इनके सगे संबंधी हुए, और यही इसमें भीष्म पितामह इनके पितामह हुए, और गुरु द्रोणाचार्य इनके गुरु हुए। इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों हमारे पूजनीय हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण हमको क्या हो गया है, मोह से ग्रसित हो गए हैं। समझ में आया? मोह से ग्रसित इसलिए हो गए हैं क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को और भीष्म को देख करके इनके अंदर मोह हो गया है। पिछले अध्याय में, आप पहले अध्याय में देखेंगे तो मोह से ही ग्रसित हैं वो, इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है अर्जुन विषाद योग। क्लियर? अब मोह कैसा मोह है? कहा कि ये शारीरिक मोह नहीं है, मानसिक मोह होता है। जैसे एक शारीरिक दुख और एक मानसिक दुख, तो ये मानसिक दुख से पीड़ित है। अर्जुन पूरे गीता में मानसिक दुख से पीड़ित रहते हैं, इसलिए युद्ध से भागते हैं, जो कि उनके लिए उचित नहीं है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह जो है आपको युद्ध क्षेत्र से नपुंसकता कायरता से साबित होना, ये आपके लिए सिद्ध नहीं होता है, ये आपके लिए उचित नहीं है ना। यहां तक समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए कि हे मधुसूदन अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, अहम माने मैं अर्जुन, संख्य इस युद्ध क्षेत्र में, कथम माने किस प्रकार से ना, इस भी माने बाणों के द्वारा, भीष्म माने भीष्म पितामह च माने और भीष्म पितामह, और द्रोण माने गुरु द्रोणाचार्य, जो हमारे क्या है प्रतियोत्स्या में, जो हमारे प्रतिपक्ष में खड़े हैं, हमारे विरुद्ध खड़े हैं। कहा कि ये दोनों हमारे पूजा के योग्य हैं। अरिसूदन अर्थात अरि शत्रुओं को संहार करने वाले हे भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों हमारे पूजनीय हैं, इसलिए हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमको मोह हो गया। समझ में आ गया? तो अब आगे देखते हैं हम 5वां श्लोक।